दोस्तों अमेजन फिर से एक बार कानूनी घेरे में है। जी हाँ, ये वो गलती है जिसको इससे पहले भी अमेजन दोहरा चुका है। वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय, आपको क्या लगता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो है गाइस, मैं हूं जिलीत, आप देख रहे हैं जिलीत ऑफिशियल। दोस्तों मुझे लगता है धंधा और धर्म को कभी भी मिलाना नहीं चाहिए एक साथ, और दोनों जहां जुड़े तो भैया समझो ये धंधा नहीं, गंदा राजनीति है। ऐसे काम सिर्फ भटके हुए कुछ लोग ही कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजन पर अब आरोप लगा है कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, और ये आरोप लगा है नोएडा के रहने वाले विकास मिश्रा ने। विकास ने अमेजन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दिया है। बात यह है कि अमेजन के कुछ बाथरूम के प्रोडक्ट्स, बाथरूम में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ प्रोडक्ट्स में हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगाकर ये सेलर्स बेच रहे हैं, और इस पर धारा 153A के तहत मामला दर्ज हुआ है। दोस्तों बात क्या है मैं आपको जरा यहाँ क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये जो शॉपिंग साइट है, शॉपिंग साइट कैसे चलता है? 3 लोगों से चलता है, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला, बीच में होते हैं ये ई कॉमर्स साइट्स, यानी कि जो भी कोई फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, किसी को भी आप ले लो। आज हम बात करेंगे अमेजन के बारे में, तो अमेजन को ही हम ले लेते हैं। जो बेचता है हम उसे नहीं जानते हैं, हम खरीदते हैं, हमें सेलर बेचने वाला वो नहीं जानता है। हम किसी को जानते हैं तो वो है बीच वाला, यानी कि अमेजन को। सेलर किसी को जानता है तो वो है बीच वाला अमेजन को। अब यहाँ अमेजन की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम कोई चीज़ खरीदते वक्त टूटा हुआ आता है, टूटा फूटा आता है या गलत सामान आता है, तो हम किसको बोलते हैं? अमेजन को बोलते हैं, और अमेजन वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी कि वो सेलर से कहता है कि आप अपनी सामान को बदल दो या फिर पैसे कस्टमर को वापस कर दो। यही कुछ होता है। हम भरोसा करते हैं अमेजन के ऊपर। अगर कोई, हम जिससे खरीदते हैं उसे तो हमने देखा नहीं, जानते नहीं है, अगर वो हमें कुछ गलत सामान दे देता है तो आप क्या करोगे कल को? यहाँ हम सिर्फ बिना देखे एक अनजान आदमी से सामान खरीदते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि अमेजन ही सामान बेचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सेलर अपना सामान बेचता है। तो यहाँ सिर्फ हम भरोसा करते हैं अमेजन पर, यानी कि ये जो बीच में जो शॉपिंग साइट है उस पर भरोसा करते हैं, उस पर हमारा ट्रस्ट है। इसी वजह से हम सामान खरीदते हैं। तो यहाँ कुछ भी अगर गलत होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी ये वेबसाइट या फिर ये जो बीच वाला पर्सन का होना चाहिए। दोस्तों बात सिर्फ यही नहीं है, बात तो बड़ी तब हुई कि इससे पहले भी अमेजन पर ऐसा हो चुका है, और वो भी सिर्फ हिंदुओं के भावनाओं के साथ, यानी कि कोई एक बंदा ऐसा कर रहा है। अब जांच चालू है, और ये सिलसिला जो है ऐसा ही अगर चलता रहा तो सिर्फ कुछ लोगों की वजह से अमेजन इंडिया में बैन हो सकता है, क्योंकि करे कोई भी जिम्मेदारी तो अमेजन की ही है। बाकियों की तरह अमेजन का भी कुछ रूल्स है। अमेजन में अगर कोई सेलर की तौर पर अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसके लिए भी कई सारे नियम हैं। अगर कोई उन नियमों को नहीं मानता है तो उसके लिए एक सज़ा भी रखी हुई है। और अब अमेजन का कहना है कि ऐसे लोगों को वो अमेजन पर रहने नहीं देंगे। तो मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कहना है या कुछ होगा? वो तो वक्त ही बताएगा। खैर, अब बारी है आपकी बताने की कि आपका राय क्या है इस विषय। अब एक बात कान खोलकर सुन लो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वरना मैं रात को सपने में भी सताऊंगा। अगली वीडियो में सब्सक्राइब बटन लाल नहीं चाहिए।